Question number 5. Unit number 14. You are given the three resistors 5 kilo ohms, 10 kilo ohms, 15 kilo ohms, and you are asked to connect them in different possible combinations. Find the greatest and smallest resistance you can obtain by connecting them. यानी हमने इसमें ये फाइंड करना है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लार्जर आता है या स्मॉलर आता है, या फिर अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, स्मॉलेस्ट आता है या लार्जर आता है. सो सबसे पहले डाटा है हमारे पास. R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 किलो ओम्स, R2 जो है वो 10 किलो ओम्स है, एंड R3 जो है वो 15 किलो ओम्स. सो अब हम सबसे पहले जो है फॉर ऑब्टेनिंग द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट देम इन सीरीज. सो जब हमें ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना हो तो हम उनको सीरीज में, रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. यहाँ से आप देख लें सीरीज कम्बिनेशन का जो रेजिस्टर फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, वो है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 जो है वो 5 किलो ओम्स है, R2 10 किलो ओम्स है, एंड R3 15 किलो ओम्स है. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 30 किलो ओम्स आ जाएगा. तो RE की वैल्यू जो है वो R1 से भी बड़ी है, R2 से भी बड़ी है और R3 से भी बड़ी है. तो इनके कम्बिनेशन से RE जो है वो 30 किलो ओम्स बनता है, जो कि ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है. इसी तरह फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमम रेजिस्टेंस वी विल कनेक्ट देम इन पैरेलल. सो 1 ओवर पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. सो 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 15. सो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो आपने 5, 10 और 15 इसका LCM लिया तो जो कि 30 आया. सो यहाँ से 15 2s are 30, 10 3s are 30 एंड 5 6s are 30. सो 1 ओवर RE को आप कैलकुलेट करें 6 प्लस 3 प्लस 2, या आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है. आप इसको या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या इसको भी रिवर्स कर दें, इसको भी रिवर्स कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा RE इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 11. सो RE जो है 2.72 किलो ओम्स है. तो RE की जो वैल्यू निकली है वो R1 से भी कम है, R2 से भी कम है और R3 से भी कम है, जो कि हमारे पास 2.72 किलो ओम्स है. क्वेश्चन नंबर 6. Two resistors of 20 ohms and 40 ohms are connected in series with a 50 volt battery. Find the current and power for each resistance. Find the current and power for each resistance if they are connected in parallel. अगर वो parallel connected हैं तो आपने current और power find out करनी है, और they are connected in series में. अच्छा, हमारे पास है R1 की वैल्यू है 20 ohms, R2 की वैल्यू जो है वो है 40 ohms. सो V जो है वो आपके पास है 50 वोल्ट है. सीरीज कम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, I1 को फाइंड आउट करना है, I2 को फाइंड आउट करना है, P1 को फाइंड आउट करना है और P2 को आपने फाइंड आउट करना है. फॉर पैरेलल कम्बिनेशन में भी आपने I1 को फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है. तो ये सब आप सीरीज और पैरेलल में फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज कम्बिनेशन के लिए करंट को फाइंड आउट करते हैं. एज यू नो, आपको पता है कि करंट जो होती है वो सेम होती है इन सीरीज कम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करेंगे. सो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस अगर हम इनका फाइंड आउट करें तो RE इज इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 20 ohms प्लस 40 ohms. या आपके पास RE जो है वो 60 ohms निकल आएगा. अब करंट को फाइंड आउट करेंगे. सो I इज इक्वल टू V ओवर R. आपके पास ओम्स लॉ का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू IR होता है और I इज इक्वल टू V ओवर R है. सो V आपके पास 50 वोल्ट है और RE जो है वो निकला है आपके पास 60 ohms. तो I की जो वैल्यू है वो निकली है हमारे पास, फाइंड आउट हुई है 0.83 एम्पियर. सो करंट जो है वो I1 में 0.83 एम्पियर्स होगी, क्योंकि करंट जो है वो ऑल रेजिस्टर्स जो है वो इक्वल होती है.
तो इसलिए हम कहते हैं कि I2 में भी करंट जो होगी वो भी सेम होगी। यह हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I2। सो यहाँ I1 और I2 दोनों इक्वल हैं और दैट इज इक्वल टू I। अब पावर निकालनी है, इंडिविजुअली हम पावर निकालेंगे। पावर का फार्मूला है I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। P1 आप फाइंड आउट करेंगे और करंट की ये वैल्यू है हमारे पास 0.83, इसका स्क्वायर लें। R1 जो है वो 20 है आपके पास, इसको कैलकुलेट करें तो ये P1 आपके पास आ जाएगा 13.78, पावर का यूनिट वॉट होता है। इसी तरह P2 को फाइंड करेंगे, I स्क्वायर R2। I जो है वो आपके पास 0.83, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ से ये कैलकुलेशंस होगी तो ये पावर आ जाएगी P2 में 27.56 वॉट। इसी तरह हम पैरेलल कम्बिनेशन में करंट को फाइंड करेंगे और पैरेलल कम्बिनेशन में आपको पता है कि जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, लेकिन चार्जेस जो हैं उनका डिफरेंट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द चार्जेस, उनके डिफरेंट पाथ्स होते हैं। इस वजह से जो करंट है वो हर रेजिस्टर्स में डिफरेंट होगी, लेकिन उनके हर एक का रेजिस्टेंस जो है वन साइड इज कनेक्टेड विद वन साइड ऑफ द बैटरी, अदर जो है वो अदर साइड ऑफ द बैटरी है, इसलिए वोल्टेज सेम होगा। सो फॉर द सेम वोल्टेज हम लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। तो V आपके पास 50 वोल्ट है तो V1 कितना हो जाएगा 50, V2 कितना हो जाएगा 50। अब हम करंट फाइंड करेंगे क्योंकि करंट जो है वो डिफरेंट होती है पैरेलल कम्बिनेशन में। सो I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। V आपके पास 50 है और R1 की वैल्यू है 20, तो I1 जो आ जाएगा 2.5 एम्पियर। इसी तरह I2 को फाइंड करें, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, 50 ओवर 40, तो ये आ जाएगी 1.25 एम्पियर। पावर फाइंड करें, जो सेम फार्मूला हमने ऊपर यूज़ किया था, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब यहाँ पर P1 I1 होगा, I1 स्क्वायर R1, I1 कितनी है 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 कितना है 20। सो 2.5 का स्क्वायर लिया और इसको कैलकुलेट किया, 2.5 का स्क्वायर आता है 6.25, ठीक है, इनटू 20, तो ये आपके पास पावर जो निकल आएगी सो P1 की वैल्यू आपके पास 6.25 इंटू 20, तो ये P1 आ जाएगा 25 वॉट। इसी तरह हम P2 को फाइंड आउट करेंगे, P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर I2 का स्क्वायर R2, तो I का स्क्वायर जो आ जाएगा 1.25 आ जाएगा इंटू 40 आ जाएगा, तो 1.25 का स्क्वायर लिया तो 1.56 इंटू 40, तो P2 जो आ जाएगी 62.5 वॉट। Question number 7. Two resistors of 4 kilo ohms and 6 kilo ohms are connected in parallel. A 10 volt battery is connected across each end. Find the value of the following quantities: equivalent resistance of parallel combination, current passing through the resistors, and potential difference across each resistors. So first of all write the data. R1 आपके पास 4 किलो ohms है and R2 आपके पास है 6 किलो ohms, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 10 वोल्ट है। सो पैरेलल कनेक्टेड हैं दे आर, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 6, 1/4 प्लस 1/6। 6 और 4 का LCM हमने लिया तो ये 12 आ जाएगा, 6 2s are 12, 2 यहाँ पर 4 3s are 12, 3, तो 1 ओवर RE जो है वो 5 ओवर 12, इसको भी रिवर्स कर दें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो R इज इक्वल टू 12/5। जब इसको हमने रिवर्स किया तो इस साइड को भी हम ऊपर ले जाएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा R इक्वलेंट 2.4 किलो ओम्स। B हमें फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। तो V आपके पास कितनी है 10 वोल्ट, तो V1 भी 10 वोल्ट इसको मिलेगा पोटेंशियल और V2 को भी 10 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। अब हमने टू फाइंड द करंट
टू फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर्स। तो I1 इक्वल टू V ओवर R1। V आपके पास 10 वोल्ट है और R1 आपके पास 4 किलो ओम्स है। तो किलो ओम्स क्योंकि ये वोल्ट है और ये किलो, यहाँ पर ये दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसको पहले ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो K की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻³ ओम्स। सो I1 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³ ओम्स। कैलकुलेट किया तो 2.5 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। -3 मिली होता है, सो I1 की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर। सिमिलरली आपने I2 को फाइंड आउट करना है। I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। V 10 वोल्ट है, R2 6 किलो ओम्स है, इसको भी ओम्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपके पास पुट करें वैल्यूज़, 10 वोल्ट डिवाइड बाई 6 × 10⁻³ ओम्स। सो 10 को 6 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आ जाएगा 1.67 और 10⁻³ को ऊपर ले जाएं, 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। सो ये I2 आपके पास 1.67 × 10⁻³ एम्पियर या 1.67 मिली एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। V1 इज इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁸ एम्पियर इंटू 4 × 10⁻³ ओम्स। सो V1 10 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम V2 को भी फाइंड आउट करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। तो V1 आपका 10 वोल्ट निकला है, तो V2 भी आपका 10 वोल्ट ही होगा। सो इसी तरह आप V2 को फाइंड आउट करें। V2 इज इक्वल टू I2 R2। I2 जो है वो 1.67 है इंटू 10⁻³ एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻³ एम्पियर, तो V2 भी आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। तो V आपके पास 10 वोल्ट थी, V1 भी आपने कैलकुलेट कर ली और V2 भी कैलकुलेट कर ली जो कि 10 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट नंबर 14। अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विथ 30 LED bulb of 12 volt each, which are used 10 hours daily. B have 5 fans of 50 watt, each of which are used 18 hours daily. So सबसे पहले डाटा लिखते हैं। नंबर ऑफ द बल्ब जो यूज हो रहे हैं वो हैं 30। पावर जो है 12 वॉट है। टाइम डेली जो यूज हो रहे हैं वो 10 आवर डेली यूज हो रहे हैं। इसी तरह फैंस, नंबर ऑफ द फैंस जो है वो 5 हैं, इनकी पावर जो है 50 वॉट है और टाइम जो है 18 आवर्स है। फाइंड क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिकल यूनिट यूज्ड और कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आवर। टाइम 1 मंथ के लिए आपने फाइंड आउट करना है और रेट जो है 15 रुपीज़ है। सो मंथली एक्सपेंडिचर को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका फार्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आवर इंटू कॉस्ट। सो ये वॉट इंटू टाइम इन आवर्स है डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलो वॉट में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम जब कमर्शियली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हमारे पास बन कर आती है तो वो किलो वॉट आवर में जो वॉट्स होती हैं वो किलो वॉट आवर में हम यूज़ करते हैं। सो एलईडी बल्ब के लिए सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट। 30 एलईडी बल्ब हैं और ये 12 वॉट्स के हैं और 10 आवर्स डेली यूज़ हो रही हैं। 1 महीने के लिए यूज़ हो रही हैं तो 1 महीने में 30 डेज होते हैं और कॉस्ट जो है 15 रुपीज़ है। 1000 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1620 रुपीज़ आ जाएंगे। फॉर फैंस के लिए हैं 5 फैंस हैं 50 वॉट के हैं, 18 आवर्स डेली हैं, 30 डेज हैं और कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 है। सो ये आ जाएगी कॉस्ट 2025। तो टोटल बिल जो आपके पास आएगा एलईडी बल्ब प्लस फैन का आ जाएगा 1620 प्लस 2025, तो ये आ जाएगा 3645 रुपीज़ आपके पास इलेक्ट्रिकल बिल आ जाएगी।